Hi everyone. Today we will do vapor pressure. Vapor pressure क्या होता है? देखो, it is your right. Let's take a beaker, right? It is a closed beaker, closed container. It is closed from here, right? And there is some liquid solvent here, right? And कुछ वेपर है, ये आपके ऊपर गैस वेपर है. दिस इज योर, हम इसे ऊपर कहते हैं वेपर, और नीचे क्या है आपका, ये लिक्विड है, राइट? अगर लिक्विड को आप चाहे हीट करो, या वी कैन टेक अ वोलेटाइल लिक्विड विच इवेपोरेट इटसेल्फ, या वी कैन टेक अ लिक्विड राइट विच वी कैन हीटेड. अगर उसको हम हीट भी कर सकते हैं, खुद ही हीट कर दिया हमने. अब क्या होगा, व्हेन वी हीट दिस लिक्विड वी विल गेट सम वेपर. तो ये पूरा क्लोज है, इट इज क्लोज फ्रॉम, ऊपर से पूरा क्लोज है आपका, राइट? अब जैसे आप इसको हीट करते रहोगे तो लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर. और वेपर कहाँ है, वेपर विल कलेक्टेड हियर. ये ऊपर ड्रॉपलेट बनते रहेंगे इससे वेपर, यानी ऊपर जाता रहेगा, राइट? धीरे धीरे वेपर बनता रहेगा. हैज द दिस लिक्विड इज हीटेड, आपका पानी गर्म होता रहेगा. तो पानी है, कोई भी लिक्विड है, अगर गर्म होता रहेगा तो ऊपर ये जो वेपर की नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स दे कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन चल रहा था. और साथ साथ क्या होगा, जब ये वेपर ऊपर जाके एक टाइम आएगा कि राइट कि वो ठंडा होने जाएगा, वेपर अगेन बैक चेंजेस इनटू लिक्विड. नीचे आपका ये गर्म हो रहा है, राइट? एंड जो ऊपर जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है वो दे आर चेंजिंग इनटू लिक्विड. तो हमारे दो प्रोसेस चल रहे हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन. और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. उस टाइम आपका एक वी विल रीच एट अ इक्विलिब्रियम, right? You will reach at a equilibrium. This equilibrium is known as your vapor pressure, right? So see after the definition of vapor pressure, the partial pressure, the partial pressure, the partial pressure exerted by a vapor or gas on the surface of liquid, on the surface of liquid. And liquid mostly we take volatile liquid which is volatile volatile in nature, is at equilibrium, is at equilibrium. यानी कि आपका वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. जैसे ये केस है, यहाँ से पानी क्या इवेपोरेट होता गया और यहाँ ड्रॉपलेट बढ़ती गई. एक टाइम ऐसा आ गया कि आपका ड्रॉपलेट अगेन बैक इनटू, जो ये जो गैस वेपर का ड्रॉपलेट था वो बैक किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है. तो रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट, जो ड्रॉपलेट लिक्विड में चेंज हो रहा है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों क्या हो गया, बराबर लेवल पे आ गए. तो इट दे रीच एट इक्विलिब्रियम. तो दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर. तो ये होगा ना, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर और गैस ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड व्हिच इज वोलेटाइल इन नेचर इज एट इक्विलिब्रियम, राइट? नाउ factor affecting partial pressure, factor affecting affecting vapor pressure, vapor pressure. पहला फैक्टर क्या आपका, टेम्परेचर. फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, इफ टेम्परेचर इज मोर, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा. ज्यादा पानी इवेपोरेट होगा, ज्यादा पानी इवेपोरेट होगा, क्लियर? तो टेम्परेचर, if temperature increases vapor pressure also increases. If temperature increases vapor pressure increases, right? अगर टेम्परेचर कम होगा, अगर ये टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज क्या होगा, कम हो जाएगा आपका, राइट? गॉट इट? अगर मैं यहाँ से अगर ये कैंडल डाल दूं तो पानी कहाँ इवेपोरेट करेगा. लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल इंक्रीज, राइट? सेकेंड इज योर फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ, अब आपका लिक्विड का नेचर कैसा है, राइट? इट इजिली ब्रेक, और उसको ब्रेक होने टाइम लगेगा. जैसे ये डिपेंड करता है इंटर मॉलिकुलर फोर्स बिटवीन, इंटर मॉलिकुलर
force between the molecules, between the molecules. अब जैसे दो चीज लिखते हैं, CH3 CO CH3, यहाँ पे क्या है, दिस इज योर कीटोन, राइट, और एक ये लेते हैं आपका इथेनॉल लेते हैं, C2H5OH। अब कौन जल्दी आपका किसका किसका वेब्रेशन ज्यादा होगा, जल्दी होगा, देखो ये आपका हियर देयर इज वीक फोर्स, वीक फोर्स, और इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्यों? कि देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, तो इसका वेपोरेशन क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या कम होगा, और ये वीक है तो जल्दी टूट जाएगा, तो ये इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और नेक्स्ट आपका थर्ड फैक्टर इज योर बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड फैक्टर क्या आपका, बॉइलिंग पॉइंट। देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लेस बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जल्दी होगा ना आपका, राइट। जल्दी से बॉयल होगा तो वेपर भी क्या होगा, अगर बॉइलिंग कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। एंड लास्ट फोर्थ इज योर प्योरिटी ऑफ गैस, राइट। जितना कोई चीज प्योर होगा, राइट, उतनी जल्दी क्या होगा वो चीज, उसका क्या जल्दी वेपरेट होगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, राइट। जितना प्योर ज्यादा होगा, अगर प्योर ज्यादा होगा तो वीपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। दिस योर वेपर प्रेशर।